अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे हम पुनः दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, वही जगह जिसको दुनिया जानने लगा आज के डेट में। क्यों, ये आपको पता है, वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। चूँकि रहमान साहब हैं जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, उनकी शायद दादी माँ खाला यानी मौसी जी हैं। आप उनसे देखिए दर्द कितना होता है। खाला का मतलब होता है माँ, माँ के बाद उन्हीं का स्थान होता है। उनके बेटे को इतना पीटा गया, एक तिरंगे को अपने क्या बोलते हैं सीना में उठाए हुए था। अब बताइए उस पर ठोकना, अब वो भी पागल की तरह। एडीएम तो पागल है ही है, लेकिन इनसे सुनिए ये क्या बोलना चाहती है उस घटना को देखकर। हाँ सुनिए, नमस्ते। और हमारे बेटा को तिरंगा रहते के साथ जो आप सब मारे, अगर आप स्कूल बंद करते स्कूल बंद करते तो बच्चा मेरा नहीं पढ़ता, बीएड बंद करते मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। हमारा बच्चा घास काट के और कोई दुखड़ा करके खाता तो पढ़ने नहीं जाता। आप स्कूल क्यों खोले, क्यों बीएड किए जो मेरे बच्चा को हम दुखड़ा कर को रेजमा कर को पढ़ाए। आज हमारे बेटा पर लाठी क्यों चार्ज किए, उसको जो चार्ज किए हैं उसको जल्दी से उसको रिटर्न कीजिए। और हमारे बेटा जितना गया था सबको नौकरी दीजिए। एक मिनट, अगर नहीं नौकरी दीजिएगा तो पूरा परिवार हम रोड पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, बस कहानी देख लिए ना क्या बोल के गई है। ये जो दादी माँ है उनकी खाला, ये आपके उम्र की है। भले आप मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन वोट यही सब वोट आपको दिया है। देख लीजिए, आप इनके साथ दगाबाजी मत कीजिए और खुशी का लाभ मत उठाइए, नहीं तो आपको पता है ना कि आपकी स्थिति क्या हो गई है। और सत्ता का पतन, आप तो यहाँ से वहाँ चले गए हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल दगा नहीं है, सब साथ हैं। और फिर लाठी खाने जाएंगे, आंदोलन में जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कहिए। हाँ खैर एनीवे, अब आते मुद्दा पे भटक गए। चूँकि उनकी चाची लोग बहुत दुखद है, देखिए कितना दुख में बोलती है। अंगूठे छाप रहने दीजिए, नहीं दीजिएगा नौकरी तो 50 वर्ष अंगूठे छाप रहने दीजिए। नीतीश जी इस पे ध्यान दीजिए, बहुत दुख होता है। चूँकि इनका बेटा को पिटाई लगा भाई, तो ऐसा हुआ विनम्र निवेदन है कि इस पे ध्यान दीजिए। आप भी बिहार के हैं और बहाली 100 समय दे दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि माता का जो देखिए, आप 20 साल से मुख्यमंत्री पद पे, पता नहीं कितना साल से याद भी हमको नहीं है, क्योंकि बचपन से आप ही को देखे जा रहे हैं, चाहे इस कुर्सी पे चाहे उस कुर्सी पे। आठवीं बार जो भी है, 7वीं 8वीं सब उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। आपको हम एक और बात है कि यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने एक योजना चलाया था कि हर घर तिरंगे। अब वही तिरंगा जब बिहार के एक लड़का साधारण से गांव का रहने वाला है, वो वही तिरंगा को लेकर जब अपने रोजगार और हक के लिए पटना की सड़कों पर निकलता है तो उसको तिरंगे रखा है हाथ में, तिरंगा को झुकने नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद भी इस प्रकार से एडीएम अधिकारी के द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है। वहीं एडीएम अधिकारी हैं जो किसी चोर और गुंडे को देखेंगे तो वहां उनका बंदूक और डंडा नहीं निकलेगा, लेकिन ये गरीब छात्र है अपने हक के लिए, अपनी रोजगार के लिए जब ये पटना की सड़कों पर निकलते हैं तो इनको इस प्रकार से पीटा जाता है। जरा सामने आप देखिए, वो पिता है जिन्होंने इस प्रकार से, किसान है, मजदूर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया है। क्या यही कसूर है कि पढ़ाने का नतीजा यही होगा? नीतीश जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री कैसे जानेंगे, उनका कैसे जानेंगे? वो तो सिर्फ सरकार बदलने में हम तो लगातार उनसे उम्मीद करते हैं। आप समझिए कि जब कुवैत जैसी छोटी कंट्री, आप याद कीजिए जब इराक उस पर हमला करता है, जब कुवैत में जो भारतीय फंसे थे, जब भारत से निकलने लगे, वहाँ से कुवैत से निकलने लगे, तो उनको ये बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी पे झंडा लगा के निकलिए। इतना सम्मान विदेशी करते हैं हमारे झंडे का, तिरंगे का। लेकिन आज सोचिए वहीं एक भारतीय एडीएम आज़ाद देश में, आज़ाद प्रदेश में ऐसे घटना कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक शब्द में कहेंगे जो अपमान हुआ है। जो आप एक छोटे से बात को आप समझिए कि विदेश में कितना सम्मान किया जाता है हमारे तिरंगे का। हमारे देश के भारतीय होकर भी एडीएम साहब इस तिरंगे का सम्मान नहीं कर, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते। जो भी हुआ, जैसा भी मैं उस पर नहीं कर, बस उठा के उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। नेताजी को तो कभी, नेताजी सबको तो कभी एडीएम पिटते नहीं है, माफी चाहेंगे हम। समझिए ना कि ये देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी गुलाम हैं। मानसिकता आजाद नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इस प्रकार से पीटा जाता है। अभी तक एडीएम अधिकारी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जांच के लिए टीम बनाई गई थी, 2 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और देखा जाए तो एडीएम जो अधिकारी है, मीडिया के साथ भी बदतमीजी किए हैं, वो हाथापानी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी कहीं सरकार के कुछ संगठन से जुड़े तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सबसे बड़ा सवाल है। और इससे पहले सदन में भी घटना कर चुके हैं। खैर यानी भी हम सिंपल शब्द में बोल दें, अब बहुत हो गया। चूँकि
वीडियो बनता है, खैर माफ़ी चाहेंगे, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है। नीतीश जी, माननीय चाचा जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, सभी जनता और जितने भी अभ्यर्थी हैं और तमाम जो आपको इस पद पे बैठाए हैं, आप अपने आप को शर्म कीजिए, नहीं तो इतिहास के पन्ने में जैसे कि महाभारत में कौन थे, धृतराष्ट्र, वैसी आपको याद किया जाएगा, बिल्कुल याद किया जाएगा। इतिहास के पन्नों में आप कहीं ना कहीं गलती की, एक तो सत्ता का पता नहीं इधर से उधर करते हैं, भगवान जाने। खैर एनीवे, आप इस पर ध्यान दीजिए और समय बहाली लाइए। अब विज्ञप्ति नहीं चलेगा, अब प्राथमिक चरण का बहाली चाहिए और एडीएम को बर्खास्त नहीं बल्कि उस पर 307 आईपीसी धारा के साथ का अटेम्प्ट ऑफ देखिए अभी अगर तक ऐसा गलती जो हो एक मतलब अगर देखा जाए कोई आम आदमी के लड़का किया रहता तो 307 धारा लग जाता। बिल्कुल वो सही। बड़े अधिकारी हैं, अभी तक वो धारा क्यों नहीं लगाया गया है? क्योंकि सरकार के आदमी है वो। हाँ, यही कुछ लग रहा है, इसीलिए तो अभी तक कार्रवाई नहीं तो हुआ। ठीक है नीतीश बाबू, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।